वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट मेन टॉपिक की, मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मिड 19th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ कि इनहेरिटेंस को समझने के लिए हाइडवे वाज मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो जॉर्ज मेंडल ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया ऑन अ गार्डन पीस। और 7 ईयर्स से ये काम कर रहे थे। जॉर्ज मेंडल कंडक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ गार्डन पीस फॉर 7 ईयर्स, 1856 से लेके 1863 तक। और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस दौरान मेंडल की इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was for the first time that the statics analysis and the mathematical logic were applied to problems in biology। ये पहली बार था कि इनहेरिटेंस मेंडल की इन्वेस्टिगेशन में, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, ये पहली बार था कि फर्स्ट टाइम स्टैटिक्स एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स को बायोलॉजी में यूज़ किया गया, बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इनके जो जॉर्ज मेंडल का जो हिज एक्सपेरिमेंट्स, जॉर्ज के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज which gave a greater credibility to the data that he collected. Also confirmation of his inferences from the experiments on successive generation of his test plants, जो प्रूव करते हैं कि रिजल्ट पॉइंटेड द जनरल rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। मेंडल ने इन्वेस्टिगेटेड किए कैक्टस गार्डन पी प्लांट में दैट वर मैनिफेस्टेड एज अ 2 ऑपोजिंग ट्रेट, एक टॉल और एक ड्राफ्ट प्लांट, येलो और ग्रीन सीड्स। और इन्होंने क्या किया, बेसिक फ्रेमवर्क रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस को माना, अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, जो बाद में एक्सपैंड किए गए, बाद में साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपैंड किए गए। ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेंस इन दैम। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, कुछ बहुत सारी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज़ करके। ट्रू ब्रीडिंग लाइन is one that having undergo continuous self pollination और stable trait in और क्या करते हैं, शो करते हैं stable trait इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ को सिलेक्ट किया और पेयर बनाए जो सिमिलर थे, विच वर सिमिलर। और उसमें से एक करैक्टर जो था, एक्सेप्ट फॉर वन करैक्टर विद द कंट्रास्टिंग ट्रेट, और कुछ कंट्रास्टिंग ट्रेट जो थे वो सिलेक्टेड थे और वो स्मूथ और रिंकल सीड्स जैसे येलो और ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन, येलो पॉट्स, टॉल और ड्राफ्ट प्लांट्स, ऐसे मतलब 7 करैक्टर्स थे, 7 करैक्टर्स। स्टेम हाइट, जैसे कंट्रास्टिंग ट्रेट आगे टॉल और ड्राफ्ट है ना, करैक्टर 7 थे। स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉट की शेप क्या है, पॉट का कलर क्या है, सीड की क्या शेप है, सीड का कलर क्या है, ये सारा। और स्टेम की हाइट वाला कि स्टेम की हाइट टॉल है या ड्राफ्ट है, फ्लावर का कलर वायलेट है या वाइट है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, पॉट की शेप जो है वो इन्फ्लेटेड है, कंस्ट्रक्टेड है, पॉट का कलर ग्रीन है, येलो है, सीड शेप जो है राउंड है, रिंकल्ड है, सीड कलर जो है वो येलो है, ग्रीन है। इस बेसिस पे मेंडल ने 7 करैक्टर्स और कंट्रास्टिंग ट्रेट दिए थे। क्लियर है सारा? यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फिनिश होता है।